सुप्रभात छात्र। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के इकाई का आगे का अभ्यास करेंगे। हमने देखा था पहले के वीडियो में कि सुनीता विलियम्स से वह अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए पूरी तरह तैयारी, क्योंकि उन्होंने उनका प्रशिक्षण पूर्ण कर दिया है। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस स्टेशन सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। उन्होंने बहुत सारे अभियान पूर्ण करके जब वह 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान है वहां फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर वह स्पेस स्टेशन पहुंचती है। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की और उन्होंने 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में अपना कदम रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। पृथ्वी से अंतरिक्ष स्टेशन है वह 360 किलोमीटर की दूरी पर है और वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति से प्रति घंटे यानी प्रति कलाक 27,744 किलोमीटर था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वह प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन है वह पृथ्वी है हमारे उसके आगे पीछे 15.7 चक्कर काटता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2966 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। यानी कि सुनीता ने अपने जो पृथ्वी पर चक्कर लगाने में कितना प्रवास किया तो उन्होंने 2966 अंतरिक्ष किलोमीटर का प्रवास किया। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया और इस प्रवास में सुनीता विलियम्स ने 29 कलाक 17 मिनट तक स्पेस वॉक किया और उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी और उसके पहले भी उन्होंने अप्रैल महीने में 4 घंटे और 24 मिनट तक मैराथन भी किया था, इसलिए वह पहली अंतरिक्ष यात्री भी बन गई। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे से 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सेनोन ल्यूसिक के एक व्यक्ति का नाम है। उन्होंने भी अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे का अपना बोस्टन मैराथन का जो रिकॉर्ड बनाया था तो वह सुनीता विलियम्स ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पर रहती है स्पेस स्टेशन में 6 महीने तक, तो उसका निजी अनुभव है। उन्हें कहा था कि व्यायाम करना वहाँ ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी हड्डियाँ वहाँ कमज़ोर हो जाती है, इसलिए अगर हम अपनी व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारी हड्डियाँ हैं वह काम नहीं कर सकेगी, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। लचीला यानी कि उसे अपने कार्य करने की क्षमता हेतु की शक्ति प्रदान करने के लिए। और जो हम व्यायाम नहीं करें तो हमारा जो शरीर है वह कड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और वह सख्त बन जाएगा, इसलिए वह कार्य नहीं कर सकेगा। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। तो वहाँ कैसी व्यायाम करते हैं? साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना ऐसी। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। अंतरिक्ष यात्रा में बहुत सारी समस्या होती, जैसे सोने में, खाने में, हमारे शरीर को अच्छी तरह से लचीलेपन रखने में और मांसपेशियां और हड्डी को तेज क्षति की जैसी समस्याएं होती है।
सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जब सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अंतरिक्ष यात्रा में रहती है तो उन्होंने वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। कैसे कार्य किए? तो जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किए। तो वहाँ रहकर उन्होंने ह्यूमन साइंस यानी कि मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण करना, शिक्षा और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना यानी कि अपने जो प्रशिक्षण लिया है वह दूसरों के सामने प्रदर्शित करना। तो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान पर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। अनुसंधान यानी कि खोज, शोध। सुनीता विलियम्स ने इस दौरान के इस समय में ब्लड सैंपल और जो न्यूट्रिशन यानी कि हमारे शरीर के लिए जो शक्ति होती है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वह उसके संबंध में भी कुछ संशोधन खोज किए, वह भी वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता ने कहा कि अंतरिक्ष यात्रा में तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी है वहाँ से बहुत शानदार लगती है, अच्छी लगती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और ये अंतर्दृष्टि मिलती है। मौका यानी कि तक, अंतर्दृष्टि यानी कि आंतरिक दृष्टि, मन से हम जो दृष्टि सोचते हैं वह, और नज़रिया यानी कि किसी को देखने का तरीका। और अंतरिक्ष यात्रा में दुनिया को अलग तरीके से देखने का मौका मिलता है, तक मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, कि अपना जो ग्रह है, पृथ्वी है, वह हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कैसे कुदरती संसाधनों को बचाए रखें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों से उलझे रहते हैं। विवाद यानी कि संघर्ष, बढ़िया यानी कि अच्छी। अंतरिक्ष में जाकर तो सब मिलजुल कर कार्य करते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ लोग सबसे मिलजुल कर बात करते हैं और लगता है कि पृथ्वी पर लोग आपस में क्यों संघर्ष करते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी तो बहुत अच्छी है, एक है, यहाँ तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा भी रखना चाहिए। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों से जमीन दिखाई दे रही है। यह दृश्य बहुत मनोहर है। मनोहर यानी कि मन को मोहित करने वाला। जब सेंटर अंतरिक्ष यात्रा से जब स्पेस स्टेशन में जब अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन जा रहा था जिसमें सुनीता विलियम्स थी, तो वह जब नई दिल्ली में अमेरिकी स्टेशन से यह अंतरिक्ष यानी वह भारत पर से गुजर रहा था तब वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि वीडियो कॉल से सब जब हमारी बात हो पाई सुनीता विलियम्स तब कहा कि यहाँ से जो सीमा विश्व है पूरा एक लगता है, वह सीमाओं में बढ़ता नजर नहीं आता। यहाँ तो सिर्फ ऐसा लगता है कि यहाँ तो सुंदर ग्रामीण इलाके हैं, सुंदर पहाड़ है, सुंदर आसमानी रंग का महासागर है, सुंदर मैदान है और हमारी जो धरती है वह भी हर एक रंगों में दिख रही है। तो यह दृश्य बहुत मनोहर है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यह 19 दिसंबर 2007 को यह जो स्पेस शटल है वह अटलांटिस से सुनीता और उसके साथ अपने साथी जो 7 अंतरिक्ष यात्री थे उसे लेकर धरती पर आने के लिए रवाना हो गया। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और पूरा विश्व है वह अपनी बेटी है सुनीता विलियम्स वह सकुशल वापस आ जाए इसलिए वह कामना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई और अब सुनीता विलियम्स से वह धरती पर 22 जून 2007 को आ गई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ।
और सुनीता सकुशल वापस आ गई अपने मिशन में सफल होकर। तो इस कार्य से भारतीय और गुजराती के शहर है वह सब गौरव से ऊंचे हो गए। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। महत्वाकांक्षी यानी कि शक्तिशाली, कई प्रेरणाओं से, शक्तियों से परिपूर्ण। अगर नारी को अपना स्थान किसी उच्च पद पर आसित करना है तो हमें भी सुनीता विलियम्स की तरह साहस भरे और अपने सपने को साकार करने के लिए डटा रहना पड़ेगा, तभी हम ऊंचे पद पर आसीन हो सकेंगे। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शान, शान यानी कि गौरव। परीक्षण यानी कि जांचना। अंतरिक्ष, अवकाश और आकाश। बुलंदी यानी ऊंचाई। दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक, डॉक्टर। स्नातक, कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक यानी कि अनुस्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी कि लाडली, प्यारी। MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण यानी कि तालीम। चयन यानी पसंद। दिक्कत यानी मुश्किल और तकलीफ। अब हम सब मुहावरे को देखेंगे। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। यादें ताजा होना, बातें याद करना या आना। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। थैंक यू।